गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेलफेयर थ्रू द use of financial resources. Financial management aim at economic maximization of ओनर्स हु आर द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको याद रखना है जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी के अंदर, मीन्स कि जो ओनर्स फंड है उसको इकोनॉमिकली कंडीशन के बेस पे रहते हुए हमें उसको मैक्सिमाइजेशन करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है। ओके, तो यहाँ पे फॉलोइंग आर द टू अप्रोच ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दो इसके ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट तो इंक्रीज करने ही है, साथ में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी करना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग इनकम ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो कंपनी के इनकम को इंक्रीज करना, बढ़ाना। इन्वेस्टर्स परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी होपिंग टू गेट मैक्सिमम डिविडेंड। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो उसका एक ही होप होता है कि डिविडेंड अच्छा खासा मिले। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच companies should earn maximum profit out of the available resources and dividend policies should be based on the मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी क्या करती है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होती है उसका यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है, जिससे वो अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड दे सके। इन एडिशन दिस अप्रोच सजेस्ट दैट कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट ओनली। इस अप्रोच में एक ये भी सजेस्ट किया गया है कि कंपनी को हमेशा वही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो। कंपनी में इंक्रीज अर्निंग पर शेयर थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अर्निंग पर शेयर यानी EPS जिसको हम कहते हैं, इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नॉन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, याद रखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करती है, तो शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करती है। हैंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइडिंग रिजल्टिंग इन इंक्रीज नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड ओनली एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। विच कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, तो याद रखना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये तो पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज, यानी मीन्स की व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो उसका आंसर था नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब सेकेंड क्वेश्चन ये पूछेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच किसके ऊपर बेस करता है, यानी डिपेंड होता है, तो कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। ओनली कैश फ्लो इज कंसिडर्ड एट मेजरमेंट एंड द अकॉर्डिंग प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। ओके, इसमें एक ही चीज़ है जिसको एक्सेप्ट किया गया है, वो है कैश फ्लो। द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ वेल्थ इज अ डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ और जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो दोनों में डिफरेंस होता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ वेल्थ निकालने की फॉर्मूला क्या है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ वेल्थ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ। ओके, अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे उसी में आप देख रहे हो आगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड टेक सच अ फाइनेंशियल डिसीजन बाय विच वेल्थ ऑफ अ कंपनी इज मैक्सिमाइज। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम कंपनी के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इफ़ द वेल्थ ऑफ अ कंपनी इज मैक्सिमाइज इट विल बी डिक्लेयर रिफ्लेक्टेड द प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी स्टॉक एक्सचेंज।
अगर कंपनी के वेल्थ में मैक्सिमाइजेशन होगा, बढ़ेगा, तो उसका डायरेक्टली असर जो रिफ्लेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, तो कंपनी के जो शेयर्स है स्टॉक एक्सचेंज में उसके ऊपर। मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर विल बी इंक्रीज इन द शेयर मार्केट, और इससे क्या होगा कि शेयर की जो प्राइस है मार्केट में वो इंक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर वेल्थ इज विल बी मैक्सिमाइज, और इस तरह से जो हमारे इन्वेस्टर्स है, जो हमारे शेयर होल्डर्स है, ट्रू ओनर ऑफ अ कंपनी, उनका वेल्थ भी क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। ड्यू टू दिस शेयर होल्डर असेट्स इंक्रीज, और इससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली जो शेयर होल्डर्स के जो असेट्स है वो भी इंक्रीज होंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एप्रोप्रिएट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस मिला है इसे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ सुपीरियर टू दैट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंपैरिजन में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर है, इसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला है। प्रोफेसर सॉलोमन हैज़ फेवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोफेसर सॉलोमन किस ऑब्जेक्टिव को फेवर करते हैं, तो आपको याद रखना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। तो ये टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।